बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ चाइनीज़ नेक की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने बुकरम का पीस जो है 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए लिया, क्योंकि मैंने लेस लगानी है इसके साथ ये वाली। तो फिर जो है लेस लगाने के बाद इसकी 1 इंच चौड़ाई बन जाएगी। इस तरह से रखती हुई इसका नाप लूँगी। ये 1 इंच चौड़ाई बनी है इसकी। अब इस कपड़े के ऊपर मैं इसे पेस्ट करूँगी। इसकी लंबाई जो है 37 है। अब यहाँ पे इसका नाप लूँगी। 37 इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने प्रेस कर लिया। जो अजाफी पीस है इस तरह से मोड़ते हुए मैंने इसे प्रेस किया नीचे वाला। इसके नीचे वाला जो पीस है उसको भी मैंने 2 पॉइंट तकरीबन 2 से 3 पॉइंट बढ़ा के रखे। इसके ऊपर जो है इस तरह से लेस रखूँगी और ऊपर से ये वाला पीस को मोड़ते हुए प्रेस करूँगी। लेस इसके साथ जुड़ जाएगी। इस कलर में मुझे सीढ़ी लेस नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली लेस ही लगा के दिखा दूँ कि कोई सी भी लेस हम लगा के उसकी सीढ़ी लेस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ जो नीचे कपड़ा है उसके ऊपर कुछ लेस के ऊपर सिलाई लगेगी, तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा बहुत ही आसानी से। सेम कलर में ही गले के ऊपर भी लेस लग जाएगी। इस तरह से रखते हुए इसे बिल्कुल प्रेस करते हुए जोड़ देना है और बाद में गला कटाई करूँगी। पहले इसे प्रेस करके सेट कर लूँगी। ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह नेक डिज़ाइन बनेगा। नीचे वाले पीस को भी इसी तरह से प्रेस करते हुए जोड़ दूँगी जहाँ पे ग्लू मैंने लगा दी है। अब इसका दरमियान कर लूँगी इस्त्री से प्रेस करते हुए इस तरह से और निशान लगा लूँगी। इस तरह से इसके दरमियान में निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड पे भी 3.5 इंच पे, और इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से 8 इंच तक निशान लगाते हुए नीचे से इसे बराबर प्रेस करूँगी इस तरह से करते हुए। इसकी थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दे दूँगी। अब कुछ इस तरह से ये बनेगा गला। यहाँ पे इस तरह से सेट करूँगी इसे। अब बुकरम का पीस लूँगी, इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। इस साइड से ऊपर से तकरीबन सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे रखूँगी और नीचे भी दरमियान में निशान लगा लूँगी। आधे इंच पे इस तरह से। अब इसके साथ साथ जो है निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे नीचे जो है आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा अंदर अंदर रखते हुए ये निशान में ऊपर से थोड़ी सी गुलाई देते हुए लगा लूँगी। अब इस निशान के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से पकड़ते हुए तकरीबन आधा इंच बुकरम छोड़ते हुए इस तरह से इसे कटाई कर लूँगी।
अब इसे कमीज़ के ऊपर पेस्ट करूँगी। इसकी अंदर वाली साइड पे इस तरह से गला लगेगा। इस तरह से सेट रखते हुए अब इसे कमीज़ के ऊपर पेस्ट करूँगी। पहले ये वाला दरमियान वाला पीस जो है इसके दरमियान में कट लगाते हुए इसे ऊपर रखूँगी इस तरह से, और साथ गला रखूँगी। इसका भी दरमियान बना लूँगी निशान लगाते हुए। अब इसे इस तरह से प्रेस करूँगी और दरमियान से पीस निकाल दूँगी। अच्छे से प्रेस करने के बाद दरमियान से अज़ाफ़ी पीस कटाई कर दूँगी। तकरीबन आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ते हुए मैंने पीस को कटाई कर दी है इस तरह से। यहाँ पे भी कट लगा लूँगी। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसे 2 बार फोल्ड करूँगी इस तरह से। बुकरम के ऊपर इसे फोल्ड करते हुए ग्लू लगा के प्रेस कर दूँगी। अब इसके साथ जो है बैक साइड को जोड़ लूँगी, तिरे की सिलाई लगाऊंगी और बैक साइड पे भी बारीक सी पट्टी लगाते हुए उसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने पट्टी लगाते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे जो है इस तरह से लेस को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड से मैंने सिलाई शुरू की है, दरमियान से निशान मैंने लगा लिए थे। बैक साइड का दरमियान लेते हुए और पट्टी का दरमियान लेते हुए लेस के नीचे भी कपड़ा है, कपड़े के ऊपर और लेस की नोक के ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे सेट करते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक। इसी तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई शुरू करूँगी और लगा लूँगी नीचे तक। जिस पट्टी के नीचे मैंने लेस रख के लगाई है उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने सीढ़ी लेस नहीं लगाई, ये सीढ़ी लेस ही लग रही है लगी हुई। अब इसे प्रेस करूँगी इस तरह से सेट करते हुए। यहाँ पे प्रेस करने के बाद कामन पिन मैंने लगा दी है। 8 इंच यहाँ से गले की लंबाई रखी है मैंने और निशान लगा दिए है दोनों साइड पे 8-8 इंच पे रखते हुए इंची टेप को। ये निशान दरमियान में मैंने लगा दिया इस तरह से। यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और यहाँ से जोड़ दूँगी। और नीचे भी ये वाली सिलाई लगा दूँगी। अब इसके ऊपर जो है ये मैंने टसल तैयार की है कपड़े की मदद से। इस तरह से कपड़े को मैंने गुलाई में किया और इसके दरमियान में रखा और यहाँ पे ऊपर मोती लगाया और एक बटन और 3 मोती दरमियान में लगाई। 2 बटन लगाए हैं ऊपर नीचे
और दरमियान में 3 मोती लगाए हैं। अब यहाँ पे इसे रखते हुए अटैच करूँगी। ये बहुत ही प्यारी सी टसल बन गई है कपड़े की। कपड़े को गुलाई में मैंने कटाई किया था और उससे मैंने ये टसल तैयार की है। इसी तरह से हम घर में ही बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर बना के कमीज़ के ऊपर लगा के गले के ऊपर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसे इस तरह से यहाँ पे जोड़ दूँगी। अब यहाँ से सुई के निकालते हुए मोतियों में से गुजार लूँगी और नीचे वाले बटन के ऊपर भी टांके लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये गला बना है। इसकी साइड पे जो सीढ़ी लेस मैंने तैयार की है वो भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह से हम घर में उसी लेस में से सीढ़ी लेस भी तैयार कर सकते हैं और गला बनाना बहुत ही आसान है ये वाला, और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। सर्दियों के लिए बहुत ही प्यारा गला है ये। अब इसे नीचे से पक्का कर दूँगी। इसी नीचे से थोड़ा सा मैंने और कटाई कर दी है। माशाल्लाह ये गला बन के तैयार है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।